बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ाएंगे कुछ बचपन से सुनते आ रहे थे कि इंच क्या होता है, सेंटीमीटर। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो इंच और सेंटीमीटर को इक्वल समझता है कि सेंटीमीटर इक्वल टू इंच। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। कुछ हम पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं स्पेशल, किसके लिए? दो ही चीज़ के लिए लिखे, एक वजन के लिए यानी मास के लिए, यानी जिसके पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को अगर हम मापें, मतलब ये क्या है, ये कोई वस्तु है तो इसका कोई तो द्रव्यमान होगा, तो इसको हम मापेंगे तो फिर अलग अलग यूनिट में मापेंगे, अलग अलग चीज़ों से मापेंगे। कोई किलो से मापेगा तो कोई लीटर से मापेगा। अगर वो तरल रहा, लिक्विड टाइप, तो उसको फिर लीटर में मापेगा। तो ये सब होता है। तो लीटर वाला तो यहाँ पर मामला नहीं है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर लेंथ एंड मास, दो ही चीज़ को आज देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट यूनिट कंजर्वेशन, खास करके 11th में इसको पढ़ाया जाता है, 11th में। ओके, तो देखिए लेंथ यानी जो लंबाई होता है, क्या होता है लंबाई। मान लीजिए हम इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मापेंगे। मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ की दूरी 1 माइल है, क्या है, जिसको मील कहते हैं। 1 मील है, क्या है, 1 मील या 1 माइल है। तो इसको हम अगर चेंज कर दें किसमें, गज में, किसमें, गज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गज कहते हैं, यार्ड्स, यार्ड्स। अब इतना गज यानी 1 गज इक्वल टू कितना फीट होता है, 3 फीट। कितना फीट होता है, 3 फीट मिलेगा। मान लीजिए 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो ये 3 फीट मिलाकर कितना गज बनेगा, 1 गज बनेगा। कितना गज बनेगा, 1 गज बनेगा। समझ में आया? तो ये गज समझ में आ गया। यार्ड्स जिसको कहते हैं 3 फीट। अब 1 फुट इक्वल टू कितना होता है, 12 इंच। इसको कह सकते हैं, यानी 12 इंच मिलेगा तभी 1 फीट होगा। जैसे जो छत वगैरह हम लोग क्या करते हैं, छत वगैरह ढलाई के टाइम जो सेंटरिंग वगैरह हम लोग फीट करते हैं, उसको किससे मापा जाता है, स्क्वायर फीट में मापा जाता है। तो उसमें जो स्क्वायर फीट होता है, तो एक जो फीता होता है, जो टेप होता है, उसको क्या करता है, ऐसे यहाँ से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मापा जाता है, फिर यहाँ से वहाँ तक मापा जाता है। और अगर ये दोनों समान है तो फिर ये वाला साइड को मापा जाता है और दोनों को गुना करके स्क्वायर फीट निकाला जाता है। तो यहाँ पर सेम वही हालत है कि 12 फीट यानी 12 इंच मिलेगा तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, 12 इंच इक्वल टू क्या बनेगा, 1 फीट बनेगा। क्या बनेगा, 1, इसको फुट ऐसे कह सकते हैं, फुट। अब यहाँ पर 1 इंच कितना में बनता है, जो हम लोग स्केल देखे थे ना, स्केल, तो उसमें देखना कि 2.54 जहाँ पर है वहाँ पर 1 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, 1, मतलब वो 1 इंच है। अगर 2 इंच रहेगा तो इसको गुना कर लो, तो 2.45 को 2 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 0 1 10 0 1 4 1 5 1 2 के 2 यानी 5.08 जहां पर पॉइंट गिरता है वहां पर 2 इंच मतलब 2 इंच होता है। कितना होता है, 2 इंच होता है। तो इतना समझ में आया। अब एक फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एंगस्ट्रॉन। क्या यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉन। ए का मतलब होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है, एंगस्ट्रॉन। तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना मीटर होता है। अगर मीटर में बोले तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर दे, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज कर दे, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना समझ में आया। ये लेंथ वाला यानी जितना भी लंबाई होता है, लंबाई को हम इसी अगर दूर दूर तक हम मापेंगे तो किससे, माइल से मापेंगे। किससे मापेंगे, माइल से। हो सकता है कि किलोमीटर से भी मापा जाता है। क्या, किलोमीटर से भी माप सकते हैं हम। किलोमीटर यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, इतना ही काफी है। अब यहाँ पर देखो मास, मास यानी द्रव्यमान। 1 टन हम लोग सुने थे, जो कोयला वजन करता है ज्यादातर वो टन में, जो किताब होता है, जो पेड़ पौधा का वजन होता है, ज्यादातर किस में किया जाता है, टन में किया जाता है। तो 1 टन कितना केजी में बनता है, 1000 केजी में। याद कर लो इसको, कितना केजी में बनता है, 1000 केजी में। और 1 क्विंटल जो होता है, एक अपना भाषा में ऐसे कुंटल कहते हैं, 1 कुंटल कितना केजी में बनता है, तो 100 केजी में। कितना, 100 केजी में। और 1 केजी अगर पाउंड में देखा जाए, पाउंड्स में देखा जाए, तो 2.505 पाउंड्स में 1 केजी होता है। जबकि हमारे इंडिया में पाउंड्स तो चलता नहीं है।
ऐसे ज़्यादातर क्या चलता है हमारे इंडिया में, ग्राम चलता है। तो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में क्या 1 केजी होता है, क्या होता है। अगर वही चीज़ अगर लीटर में किया जाए, लीटर की बात तो यहाँ है नहीं, तो लीटर में अगर किया जाए तो 1000 ml होगा, तभी क्या होगा 1 लीटर होगा। 1 लीटर और 1 केजी में फर्क होता है, ये वो एक दूसरे से सामान नोट कर लो कि 1 लीटर लीटर, एक लीटर नॉट इक्वल टू 1 केजी, इतना नोट कर लो। 1 लीटर कभी 1 केजी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 1 केजी 1000 ग्राम से होता है, और जबकि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर से होता है। ठीक है, ml का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर। अब यहाँ पर 1 ग्राम कितना मिलीग्राम में बनता है, तो 1000 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम में, इसको हम ऐसे mg करके लिख सकते हैं, mg। ज़्यादातर जो टैबलेट होता है, टैबलेट में ऐसे ही mg करके लिखा हुआ होता है, 25 mg, 5 mg, 2.5 mg, 2.6 mg। कुछ जैसे मेडिसिन ऐसे है, जैसे इक्वास्प्रिन 75 mg। इक्वास्प्रिन जो ब्लड को थिनर करता है, पतला करने में मदद करता है। एंड एक होता है 1 AMU का मान कितना होता है, तो 1.67 into 10 to the power 24 ग्राम होता है। कितना होता है, 24 ग्राम होता है। अब 1 AMU का मतलब क्या होता है, एटम मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म पता चल गया कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। बस आज के लिए इतना ही, ये बहुत ही खास था कुछ। फिर अगला हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे वॉल्यूम को मापेंगे, यानी हिंदी में आयतन कहते हैं, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर। फिर से एक बार लेंथ को कवर करेंगे, मास को कवर करेंगे, और जो एनर्जी होता है, एनर्जी को भी मापा जाता है, तो एनर्जी को भी कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वो सब हम डिटेल से अगले लेक्चर में लाएंगे। उसके लिए